छत्तीसगढ़ में 2028 विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस अब निचले स्तर से संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। संगठन सृजन के तहत जिला, ब्लॉक, मंडल और सेक्टर अध्यक्षों की नियुक्ति पूरी हो चुकी है। वहीं अफीम की खेती के मुद्दे पर उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रियों के गृह क्षेत्रों में अफीम की खेती पकड़ी जा रही है, तो यह सहयोग है या प्रयोग, सरकार स्पष्ट करे। प्रदेश में गैस की कीमत और उपलब्धता को लेकर दीपक बैज ने कहा कि सरकार कह रही है कि पर्याप्त गैस स्टॉक है, लेकिन पूरे प्रदेश और देश में गैस की कमी है। आम जनता गैस के लिए लाइनों में खड़ी है, जबकि सरकार झूठ बोल रही है कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसमें लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी अब निचले पायदान पर काम कर रही है। पहले पार्टी ने संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, सेक्टर अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। अब सीधा पंचायत कांग्रेस और बूथ कमेटी का गठन कर रही है और उसके तहत स्वयं में बस्तर से शुरुआत किए, कल महासमुंद, फिर सरायपाली होते हुए आज रायगढ़ से फिर आज लैलूंगा, घरगोड़ा होते हुए आज जसपुर जाएंगे। इस तरह से 25 तारीख तक का पूरा शेड्यूल बना हुआ है और हम निचले पायदान पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में 27,000 से अधिक बूथ कमेटियां बनाएंगे और 11,000 से अधिक पंचायत कमेटियां और वार्ड कमेटियां भी हम लोग बनाएंगे। लगातार लड़ रहे कि जिस तरह से कल की अफीम की खेती अगर रायगढ़ के तमनार में पकड़ाता है तो बकायदा राजस्व विभाग और उस नशे विभाग से संबंधित 4-5 डिपार्टमेंटल मिलकर उसको तय करता है कि उसका आकलन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों मिलकर कि एक तरफ रातों रात उसको डिस्पेंटल करना और अफीम को खेत से उसको काटकर पुलिस थाने में ले जाकर उसको गिनती करना, जबकि उसका आकलन तो खेत में होना चाहिए। क्या शासन और प्रशासन छुपाने का प्रयास तो नहीं कर रही है? इसको दबाने का प्रयास तो नहीं कर रही है? इस मुद्दे को डिस्पेंटल करने का प्रयास तो नहीं कर रही है? यह चीज आया, जबकि इतनी जल्दी क्या है प्रशासन और प्रशासन को? अगर आज मिला है उसको 1 से 2 दिन समय लेके उसको आकलन, खेत में आकलन करना चाहिए। लेकिन कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे उसके डर के वजह से तो नहीं कि रातों रात उसको बुलडोजर चला दो, डिस्पेंटल कर दो और उसका अफीम को काट कर ले जाओ और थाने में गिनती करो। मैं तो छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसी स्थिति देख रहा हूं। उनको तो खेत में आकलन करना चाहिए। सर केवल मुझे लगता है कि सरकार से सेटिंग हो गई कल विधायक निरीक्षण और ये सरकार पूरी तरह से सेटिंग पे चल रही है। विनायक ताम्रकार के 10 एकड़ खेत में उनके फार्म हाउस में अफीम पकड़ाया जाता है और उसको 3रे नंबर का अभियुक्त बनाया जाता है एफआईआर में। ये सेटिंग नहीं है तो क्या? और यहां पे आरोपी वो भी फरार है, वो अभी तक पकड़ाया नहीं है। मतलब क्या चल रहा है इस सरकार में? मुझे लगता है अफीम का कारोबार और सरकार के बीच में गहरा संबंध है, इसलिए उन कारोबारियों को सरकार बचाना चाह रही है। आपके लगा जिस तरह से पूरे प्रदेश में गैस की किल्लत है, गैस के लिए मारामारी है, सरकार प्रदेश की जनता से झूठ बोल रही है कि गैस का पर्याप्त स्टॉक है, जबकि पूरे प्रदेश, पूरे देश में गैस के स्टॉक कहीं पे भी नहीं है। एजेंसियों में तालाबंदी लग चुका है, थोड़े बहुत गैस है तो कालाबाजारी सरकार के संरक्षण में हो रही है। आम जनता गैस के लिए लाइन लगाया हुआ है और सरकार लगातार झूठ पे झूठ बोल रही है। मैं तो मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि आप झूठ बोलना बंद करिए। अगर आप असली में आपके पास प्रदेश में स्टॉक है तो रेंडमली प्रदेश के किसी भी एजेंसी में आप तय कर लें या हम तय कर लें, चले कोई एजेंसी में, देखेंगे उस एजेंसी में गैस सिलेंडर है कि नहीं है।
इस तरह से प्रदेश की जनता से झूठ बोलना बंद करे और चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री से, वो तय कर ले किसी भी एजेंसी में रैंडमली हम लोग चलेंगे कि जनता लाइन लगाई या नहीं लगाई है, उस एजेंसी में सिलेंडर है या नहीं है, पहले ये बताए। इसलिए प्रदेश की जनता से झूठ बोलना वो बंद करे।